आबादी कम करने के लिए भगवान हर 15 साल में लाखों राक्षसों को छोड़ते हैं। मानवता ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ताकतवर हैं, लोग केवल छिप सकते हैं। फिल्म फर्स्ट जजमेंट डे एक कहानी के साथ शुरू होती है। फिर पृथ्वी की गहराई से साधारण खानों से राक्षसों की भीड़ निकली। उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला, शहरों को नष्ट कर दिया। इन राक्षसों के साथ एक युद्ध शुरू हुआ और अंत में उनका सफाया हो गया। 15 साल बीत चुके हैं। दुनिया अनुभव से थोड़ा उबर पाए। लॉरा उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जो जीवित बच गई। वह स्कूल में काम करती है। उसका एक मित्र मिल्टन है, जिसे वह समय समय पर डेट पर जाने से मना करती है। इसका कारण उसके पुराने पति डेव के प्रति नाराजगी है। फर्स्ट जजमेंट डे के दौरान वह लॉरा के साथ नहीं था और वह गर्भवती थी। डेव और लॉरा का 15 साल का एक बेटा टाइलर है। वह पूरे दिन स्केट पार्क में अपने दोस्तों और अपनी प्रेमिका मैरी के साथ गायब रहता है। अपने खाली समय में वह कंप्यूटर गेम खेलता है और अपने पिता और मां के बीच के रिश्ते में सौदेबाजी की कड़ी है, जो उसके जन्म के तुरंत बाद अलग हो गए थे। इस बीच एक ग्रहण आ रहा है और यह राक्षस के आक्रमण के संकेतों में से एक है। इसके अलावा भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि हुई है। सुरक्षात्मक गुंबद कर्मी आपातकालीन जांच कर रहे हैं और समाचारों में बहुत परेशान करने वाली खबरें हैं। फर्स्ट जजमेंट डे के एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। सब कुछ दोबारा दोहरा रहा है, जैसा कि 15 साल पहले था। डेव को उसके पुराने दोस्त टेड का फोन आता है। उसे यकीन है कि फर्स्ट जजमेंट डे का दिन कल होगा। वह जोर देकर कहता है डेव परिवार के साथ ग्रहण से पहले उसके पास आए। इस बीच पहला राक्षस सुरक्षात्मक गुंबद के नीचे प्रकट होता है, चुपके से सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। इस समय लॉरा डेव को कॉल करती है। उसने समाचार देखा है और कहती है कि डेव टाइलर को घर ले आए। मिल्टन ने एक शेल्टर बुक किया है और उसे यकीन है कि यह एकमात्र चीज है जो उन्हें बचा सकती है। टाइलर को एक मैसेज आता है और चुपचाप घर छोड़ देता है, जबकि उसके पिता बात कर रहे हैं। लॉरा दहशत में है। डेव का घर सुरक्षित नहीं है और उसे टाइलर को तुरंत उसके पास लाना चाहिए। डेव सहमत है। वह टाइलर के कमरे में जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होता। मिल्टन लॉरा से कहता है शेल्टर भर रहा है, उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। वह बताती है कि उसे टाइलर नहीं मिल रहा है। मिल्टन उसे स्केट पार्क में खोजने के लिए उसके फोन नंबर का उपयोग करता है। टाइलर मैरी के साथ है। वह घबराई हुई है। उसके माता पिता चले गए, वह अकेली रह गई। वह बहुत डरी हुई है और टाइलर से उसे नहीं छोड़ने के लिए कहता है। अचानक एक पक्षी का रोना सुनाई देता है। पक्षियों के विशाल झुंड एक दिशा में उड़ते हैं। पार्क में लोग दहशत में भागते हैं। हर कोई शहर छोड़ देता है। डेव टॉयले की तलाश में पार्क में जाता है। वह एक विशाल ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और कार को पीछे छोड़कर अपने बेटे की तलाश में दौड़ता है। इस समय गुंबद के नीचे कार्यकर्ता उपकरणों की जांच करता है। सरसराहट है, कुछ अजीब सी आवाजें हैं। एक राक्षस प्रकट होता है। वह भागता है और कार्यकर्ता को फाड़ देता है। पास खड़े सैनिक इस पर गोली चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साधारण गोलियां इसे नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। टाइलर और मैरी आतंक से डरे हुए दिखते हैं। डेव दौड़ता हुआ आता है। टाइलर अपने पिता को समझाता है कि वह मैरी को नहीं छोड़ सकता। लॉरा मिल्टन के साथ गाड़ी में आती है और सभी को उस शेल्टर में ले जाती है जहां सीटें बुक होती हैं। ग्रहण लगने में अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय बचा है। शहर में पूरी तरह खौफ है। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह ट्रैफिक जाम है। अंत में वे शेल्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन इसे सेना द्वारा बंद कर दिया जाता है और केवल महिलाओं और बच्चों को ही अंदर जाने दिया जाता है। डेव टाइलर से अपनी मां की देखभाल करने के लिए कहता है और उन्हें शेल्टर में भेजता है। वह और मिल्टन भीड़ में रहते हैं। टाइलर शेल्टर में जाता है, लेकिन फिर अपने पिता के पास भागता है। लॉरा और मैरी उसके पीछे भागते हैं। टाइलर चिल्लाता है, वह मेरे पिता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस समय बोर्ड पर सूचना दिखाई देती है कि शेल्टर पूरी तरह से भरा हुआ है और कोई जगह नहीं है। बिना समय बर्बाद किए वे कार की ओर भागे। डेव रेगिस्तान में टेड के ठिकाने पर जाने की पेशकश करता है और मिल्टन स्कूल के तहखाने में छिपने का सुझाव देता है। एक और ट्रैफिक जाम। दर्जनों कारों ने सड़क जाम कर दिया। वे कार से बाहर निकलते हैं। एक भूकंप शुरू होता है। ग्रहण शुरू हो गया है। सुरक्षात्मक गुंबद के नीचे राक्षस अपना रास्ता बनाते हैं। उनकी भीड़ रेंगते हुए उड़ते हुए शहर पर कब्जा कर लेती है। डेव शहर छोड़ने का सुझाव देता है और खुद ड्राइव करना चाहता है, लेकिन मिल्टन नाराज है। यह उसकी कार है और वह जानता है कि सभी को कैसे बचाना है। उसका डेव से झगड़ा हुआ, लेकिन तभी मिल्टन को एक उड़ने वाले राक्षस ने पकड़ लिया। लॉरा चिल्लाती है। डेव उसे कार में बैठाता है और वे इस नरक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ से राक्षसों के झुंड शहर में आते हैं। डेव पहाड़ों में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है। वे टेड के ठिकाने तक ड्राइव करते हैं। ये वास्तव में एक ठोस बंकर जैसा दिखता है। छत पर कैमरे हैं, लेकिन जब वे दस्तक देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। दरवाजे बंद हैं। टेड मॉनिटर के पीछे बैठा है। उसकी गर्दन पर बंदूक तान दी गई है। पीछे कोई खड़ा है। पहाड़ के किनारे झुंड में राक्षस दौड़ते हैं। वे सीधे उनकी तरफ आ रहे हैं। डेव परिवार की सुरक्षा के प्रयास में लोहे की रॉड पकड़ लेता है, लेकिन आखिरी समय में बंकर के दरवाजे खुल जाते हैं। डेव खुशी से टेड को गले लगाता है। उनके अलावा उसकी पत्नी स्टेला बंकर में है और एक सैन्य आदमी कोने में बैठा है। टेड ने उसका परिचय कॉर्पोरल गैरेट जेनसन के रूप में कराया।
मॉनिटर दिखाते हैं कि कैसे राक्षस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई तनाव में है और गैरेट अपने आप में रहता है। उसका कहना है कि फर्स्ट जजमेंट डे पर उन्होंने एक रिफाइनरी में काम किया था। जब राक्षस वहां घुसे तो वह नमकीन मिट्टी के एक तालाब में गोता लगाने में कामयाब रहा जहां वे आने से डरते थे। वह गंदगी में बैठ गया और सुनता रहा कि राक्षसों ने उसके 150 सहयोगियों और दोस्तों को खत्म कर दिया। गैरेट अपनी कहानी में बहुत तल्लीन है और टेड को डेव को चाकू छुपाने का इशारा करते हुए नोटिस नहीं करता है। डेव चुपचाप चाकू ले लेता है। इस समय एक सेंटीपीड जैसा दिखने वाला कुछ खिड़की को ढकने वाली जाली में एक छोटे से छेद से रेंगता है। गैरेट का कहना है कि वह पहले ड्यूटी पर आएंगे। टेड उन्हें भी रहने के लिए आमंत्रित करता है और डेव को सार्थक रूप से देखता है, लेकिन फिर गैरेट ने अपने पिस्तौलदान से बंदूक खींच ली जिससे डेव को चाकू नीचे रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। गैरेट बताता है कि उन्होंने छिपने की कोशिश की और उन्हें ये ठिकाना मिल गया। दयालु स्टेला ने उसे अंदर जाने दिया, हालांकि टेड इसके खिलाफ था। टॉयलर गैरेट पर झपटता है, वह उससे बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट ने उसे दूर फेंक दिया। डेव ने गैरेट को दिलासा दिया। इस समय स्टेला को दीवार से एक सेंटीपीड जैसा राक्षस पकड़ता है। टेड ने उसे अपनी पत्नी की गर्दन से अलग किया और उस पर नमक डाल दिया। डेव गैरेट से बंदूक छीन लेता है और उसे गोली मार देता है। वे गैरेट को बांध देते हैं, स्टेला का खून रोकने की कोशिश करते हैं। फिर डेव देखता है कि बेल दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टेड बाहर नहीं जाना चाहता, वह कहता है कि उसकी पत्नी बाहर नहीं बचेगी, लेकिन स्टेला उसे सबके साथ जाने के लिए कहती है। बंकर के नीचे एक भूमिगत मार्ग है, ये पहाड़ों की ओर जाता है। गैरेट उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी करता है। उसके पास एक कार है और वह सभी को गेट तक ले जा सकता है। वहाँ बंकर है और जीव वहाँ से निकल गए हैं, वे वापस नहीं आएंगे। वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वह जोर देकर कहता है वह बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। वे जाने का फैसला करते हैं। हमें वहाँ ले आओ और हम सब कुछ भूल जाएंगे, डेव गैरेट से वादा करता है। वे खुद को हथियारबंद करते हैं। टेड के पास हथियारों का एक पूरा शस्त्रागार है। बेल दरवाजे तोड़ता है, लेकिन वे सुरंग में भागने का प्रबंधन करते हैं। वे कार से पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वे एक तबाह और जलता हुआ शहर देखते हैं। वे कार के पास जाते हैं, लेकिन ये शुरू नहीं होती। राक्षस पहाड़ की चोटी पर दिखाई देते हैं और सीधे उनकी ओर दौड़ते हैं। गैरेट इंजन शुरू करने की कोशिश करता है, जबकि स्टेला राक्षसों की भीड़ को देखती है, फिर अपने पति के हाथों से बंदूक खींचती है। कार से बाहर निकलती है। टेड ने उसे बंदूक वापस करने के लिए विनती की, लेकिन स्टेला राक्षसों के पास जाती है। डेव टेड को कार में बिठाता है, उनके पीछे राक्षसों की भीड़ दौड़ती है। वे गेट पर आते हैं, लेकिन दरवाजे खुले हैं। गैरेट का कहना है कि ठिकाना बेसमेंट में है। वे वहां जा रहे हैं, लेकिन बिजली चालू करने की जरूरत है। गैरेट और डेव इसे करने का फैसला करते हैं। डेव बिजली चालू करता है। वे दूसरों के पास जाते हैं और फिर वे राक्षसों की दहाड़ सुनते हैं और खून से लथपथ लाश देखते हैं। ग्रहण समाप्त होने में 2 घंटे शेष हैं। गैरेट एक रासायनिक गोदाम में छिपने की पेशकश करता है, वहां दरवाजे अभेद्य हैं। अचानक एक राक्षस गैरेट पर हमला करता है। डेव के साथ मिलकर वे इससे निपटने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन बाकी राक्षस शोर मचाते हैं। गैरेट जल्दी से एक दरवाजे से भागता है और उसे अपने पीछे बंद कर लेता है। वह खुद को किसी तरह का इंजेक्शन देता है, उसकी नसें सूज जाती हैं और काली हो जाती हैं। डेव अपने परिवार के पास लौटता है और टॉयलर से कहता है कि जब वह दूर हो तो अपनी माँ को सुरक्षित रखे। लॉरा डेव को चूमती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। डेव वेंटिलेशन के जरिए अपना रास्ता बनाता है, देखता है कि राक्षस शिकार को कैसे खा जाता है। डेव को उस चबाने वाले राक्षस के बगल में नल बंद करने की जरूरत है। वह नल खोलने में कामयाब हो जाता है। पानी कंटेनरों में इकट्ठा हो जाता है। डेव वापस चढ़ता है, लेकिन राक्षस ने इसे भांप लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। डेव वापस लड़ता है, नमक छिड़कता है और राक्षस धूल में बदल जाता है। इस बीच अन्य लोग राक्षसों से घिरे हुए थे। टॉयलर वापस गोली मारता है। फिर लाउडस्पीकर से डेव की आवाज सुनाई देती है। वह फायर अलार्म चालू करने के लिए कहता है। राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है, वे करीब आ रहे हैं। टेड टॉयलर से कहता है, परिवार की रक्षा करो बेटा, और एक कुल्हाड़ी लेकर राक्षसों पर चढ़ जाता है। कई राक्षस एक साथ उस पर टूट पड़े। टॉयलर वापस गोली मारता है। खून से लथपथ टेड वापस लड़ने की कोशिश करता है। टॉयलर आग का अलार्म चालू करता है। खारे पानी के जेट हर तरफ से टकराते हैं। वे राक्षसों पर गिरते हैं और वे दर्द में चीखते हुए खूनी धूल में बदल जाते हैं। वे बच गए, लेकिन टेड मर चुका है। ग्रहण समाप्त होता है। सभी राक्षस गेट से वापस लौटते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे बच गए हैं। वे सब बाहर चले जाते हैं। दुनिया तबाह हो गई है, लेकिन राक्षस चले गए हैं।